आप हजरात के इल्म में है कि हम मुसलसल आक़ा नामदार ताजदार ख़त्म नबुव्वत जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा से ज़िंदगी के हर गोशे के ऊपर, ज़िंदगी के हर पहलू के ऊपर मुआशरती एतबार से निज़ाम ज़िंदगी में जो जो चीज़ें ज़रूरत होती हैं, मेरे आका ने जिस जिस चीज़ के जो जो हुकूक बयान फरमाए वो तफसील से आप हजरात के सामने बयान करते चले आ रहे हैं। गुज़िश्ता जुमा हमने आपके सामने पड़ोसियों के हुकूक के एतबार से मेरे और आपके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात क्या हैं, मेरे आका की अहादीस क्या हैं, मेरे आका का तरीक़ा क्या है, इस्लाम का हुक्म क्या है, ये तफसील से आपके सामने बयान किया था। आज के खुतबा में, आज के इस मुख्तसर से वक़्त में हमारी कोशिश होगी कि हम आपके सामने ज़िक्र करें मेरे आका ने अफसरों के हुकूक क्या बयान किए। जो भी कोई अफसर बनता है, यूँ समझ लें कि इस वक्त जो सरकारी मुलाजिम होता है, किसी अच्छी पोस्ट पे पहुँचता है, अच्छे ओहदे पे पहुँचता है, उसके हुकूक क्या हैं और उसकी ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं। आक़ा नामदार ताजदार ख़त्म नबुव्वत जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी लोगों को मुलाजमतें मिलती थी, लोग अफसर भी लगते थे, लोग गवर्नर भी बनते थे। अल्फाज का थोड़ा सा फ़र्क होता है। आजकल AC DC अफसर जनाब वाला हर महकमे के अपने कुछ अल्फाज, कुछ ओहदे मुतय्यन शुदा अल्फाज हैं। उस ज़माने के अंदर जो अल्फाज होते थे वो अरबी ज़ुबान के एतबार से उनको आमिलीन कहा जाता था। जैसे हमारे यहाँ टैक्स वसूल करने वाला इनकम टैक्स ऑफिसर है, या नैब का इदारा है, या दूसरे जो कुछ भी इदारे बने हुए हैं, उस ज़माने में उमूमन इस तरह के इदारे को अंदर काम करने वाले को आमिल कहा जाता था। जो ओहदे होते थे वो आमिलीन के एतबार से होते थे। मज़ीद ओहदा होता था, गवर्नर का ओहदा हो जाता था। मज़ीद ओहदा होता था जनाबे वाला किसी इलाके का मखसूस एक ज़िम्मेदार बना दिया जाता था। आप अलैहिस्सलाम ने उन सब के हुकूक भी बयान फरमाए, और हुकूक बयान करने के एतबार से उनके ज़िम्मे भी है कि उन्होंने काम कैसे लेना है। दो तरफा हुकूक है कि अवाम के ज़िम्मे उनकी इताअत, उनके हुक्म मानना किस हद तक है, और उनके ज़िम्मे अवाम की खैर खाही कैसे है। इब्तदाई तौर पे तो ये समझिए कि किसी भी शख्स को कोई जिम्मेदारी देने के लिए मेरे आका किस चीज़ को देखा करते थे। जैसे हमारे यहाँ देखा जाता है जनाबे वाला फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के लिए इश्तिहार दे दिया जाता है, इश्तिहार के बाद दरख्वास्तें वसूल कर ली जाती हैं, दरख्वास्तों के बाद टेस्ट ले लिए जाते हैं, टेस्ट लेने के बाद इंटरव्यू ले लिया जाता है, इंटरव्यू लेने के बाद बोली लगती है जनाबे वाला इस सीट के कौन कितने पैसे देगा। अगर बोली लगानी है तो इससे पहले ये लंबा चौड़ा बखेड़ा करने की ज़रूरत क्या है। एंड पे बोली लगा दी जाती है, जिसका रेट ज़्यादा होता है उस रेट वाले को ओहदा मिल जाते हैं। आजकल ये एक तरतीब सुनी सुनाई है, हकीकत पता नहीं क्या होगी, अल्लाह बेहतर जानते हैं। मैंने ऐसे ही सुना है कि आजकल मुलाजमतें मिलते ऐसी हैं। आप अलैहिस्सलाम के ज़माने में किसी को ओहदा देने के लिए बाकायदा परखा जाता था, देखा जाता था कि ये इस ओहदे का, इस जिम्मेदारी का अहल भी है या नहीं है। फिर जब वो उस जिम्मेदारी का अहल करार देते थे, मेरे आका उसको जिम्मेदार बना के तीन चीज़ों का ख़ास तौर पर ख्याल रखा करते थे। नंबर एक, जब उसको जिम्मेदारी दे दी है तो सबसे पहली बात, काम जिससे आप ले रहे हैं उसकी जुमला ज़रूरियात की कफालत की जाती थी। उसको यूँ समझ लें, हमारी ज़ुबान में उसको बाकायदा तनख्वाह दी जाती थी, और जनाबे वाला उसको TA DA भी दिया जाता था, और जनाबे वाला उसकी तमाम ज़रूरतों का ख्याल रखा जाता था। नंबर दो, कि सिर्फ जिम्मेदारियां देकर उसको तनख्वाह देकर छोड़ा नहीं जाता था, बल्कि उससे जो काम लेना होता था उस काम का बाकायदा एहतसाब होता था, उस काम की निगरानी की जाती थी। ये काम ठीक भी कर रहा है या नहीं कर रहा, काम के अंदर डंडी तो नहीं मार रहा, कहीं ये अपना काम करने के पैसे अवाम से रिश्वत के जुमरे में तो नहीं ले रहा, कहीं ये काम करने के हवाले से इधर से हुकूमत से भी तनख्वाह ले रहा है और उधर अवाम से भी पैसे निकाल रहा है, ऐसा सिलसिला तो नहीं है। इसकी बाकायदा निगरानी की जाती थी। और तीसरे नंबर पर, जब किसी को अफसर बनाया जाता था, जिम्मेदारी दी जाती थी,
जाहिर एक बंदा जब किसी ओहदे पे बैठते है, जिम्मेदारी पे बैठता है, तो उसकी तरफ इल्जामात के तीर भी चलाए जाते हैं, उसके ऊपर इल्जामात की बारिश भी होती है। फिर बाकायदा उसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना मेरे आका की जिम्मेदारी थी। यूं समझ लें कि शरीयत के किसी को जिम्मेदारी देने के लिए 4 बातें तय हैं। नंबर 1, आप जिसको जिम्मेदारी दे रहे हैं वो उस काम करने का अहल भी हो। नंबर 2, काम की जिम्मेदारी सुपुर्द करने के बाद उसकी जुमला जरूरियात की कफालत जिम्मेदारी देने वाले के जिम्मे है। नंबर 3, जब आपने काम उसके जिम्मे लगा दिया तो उसकी निगरानी करना, एहतसाब करना, यह भी आपके जिम्मे है। आप जब उसको एक ओहदा दे रहे हैं, क्या वो काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा। और नंबर 4, काम के दौरान अगर उसकी कोई शिकायत आपके पास आती है, उसके ऊपर कोई एतराज लगता है, तो उसकी शिकायत और एतराज को सुन के अगर वो गलत है तो उसका दिफा करना है, अगर शिकायत दुरुस्त है तो उसका एहतसाब करना है। यह चीजें मेरे आका के जमाने के अंदर थी। आप यकीन करें, ज़ख़ीरे अहादीस का मुताला करें, जहां आपको यह नजर आएगा कि मेरे आका की जात पर कुर्बानी देने वाले सहाबा ने इंतहा कर दी है, जहां आपको यह नजर आएगा मेरे आका से मोहब्बत करने वालों ने इंतहा करके दिखा दी है, जहां आपको यह नजर आएगा मेरे आका के एक इशारे पर गर्दनें कटाने वाले हाजिर मौजूद रहते थे, जहां आपको यह नजर आएगा मेरे आका के एक इशारे पर नौजवानों ने जवानियां, औरतों ने अपने बच्चे लाकर मेरे आका के कदमों के अंदर पेश कर दिए। वहीं पर खुदा की कसम आपको यह भी नजर आएगा कि मेरे आका जो शरीयत लेकर आए हैं, जो अहकामात लेकर आए हैं, मेरे पैगंबर के सहाबा ने उन पर अमल करके भी दुनिया वालों को दिखाया है, बताया है कि हम सिर्फ नाम के आशिक नहीं हैं, बताया है हम तुम्हारे की तरह केक काटने वाले आशिक नहीं हैं, बल्कि हम पैगंबर की तालीमात पर अमल करके दिखाते हैं। आप अलैहिस्सलाम जनाब उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु को एक बाकायदा जिम्मेदारी देते हैं, कोई काम जिम्मे लगाते हैं, वो काम करने के लिए बाकायदा मेहनत करते हैं, एक वक्त लगता है। काम से जब फारिग होकर आकर मेरे आका को ओके की रिपोर्ट देते हैं, आका जो काम आपने जिम्मे लगाया था मैंने वो काम कर दिए। मेरे आका बुलाते हैं, बैतुल माल से पैसे उठाते हैं और उठा के कहते हैं उमर ये तेरे काम करने का वजीफा है। यूं समझ ले मेरे आका ने फरमाया ये आपके काम करने की तनख्वाह मैं आपको दे रहा हूं। हज़रत उमर फरमाते हैं या रसूलल्लाह मैं कोई पैसों के लिए काम कर रहा था, मुझे पैसों की जरूरत नहीं है। आका फरमाते हैं मुझे पता है तू तो पैसों के लिए काम नहीं कर रहा था, मैंने जिम्मे काम लगाया, मुझे तो पता है ना कि आपकी भी जरूरियात है, ये आप पैसे पकड़े तनख्वाह पकड़े। हज़रत उमर ने इनकार फरमाया ना या रसूलल्लाह मैं ये काम लिल्लाह फिल्लाह कर रहा हूं, मेरे आका मुझे जरूरत नहीं है, मैं नहीं लेता। आका फरमाते नहीं उमर तेरा हक है, ये तुझे वसूल करना पड़ेगा। मेरे आका ने जबरदस्ती हजरत उमर रजी अल्लाह तआला को तनख्वाह दी है और ये पैगाम दिया कि आप जिससे काम ले रहे हो, काम करने वाला अगरचे न ले लेकिन आप किसी से फ्री काम ना करवाएं। ये मेरे आका की बाकायदा तालीम का हिस्सा, आप उसको बाकायदा तौर पे उसकी उजरत दें, उसका तनख्वाह दें, उसका वजीफा दें। इससे 2 बातें होंगी। नंबर 1, जब वह फ्री काम करेगा तो उसके अंदर जिम्मेदारी नहीं होगी और आपके अंदर भी अखलाकी तौर पे जुर्रत नहीं होगी कि आप उससे एहतसाब कर सकें, आप उससे पूछ सकें जी फला काम क्यों बिगड़ा हुआ है, फला काम ठीक क्यों नहीं हुआ है, फला काम के अंदर कमी क्यों है। आप जब वो कर फ्री रहा है तो उसका एहसान आपके ऊपर है, आपका एहसान उसके ऊपर नहीं है। जब आप तनख्वाह दे रहे हैं तो आप उससे एहतसाब कर सकते हैं। दूसरा ये कि जब इदारे के अंदर काफी सारे लोग काम कर रहे हैं, कुछ तनख्वाह के साथ कर रहे हैं, एक बंदा बगैर तनख्वाह के आगे है, तो वो जो बगैर तनख्वाह वाला होगा जनाब वो मालिक से बड़ा बन के पेश आएगा और उसकी एक लात ऊपर होगी मैं बगैर तनख्वाह के काम कर रहा हूं। इसलिए आका फरमाते हैं बगैर तनख्वाह के काम करवाओ ही ना। जिससे काम करवाया जा रहे हजरत उमर को बाकायदा वो पैसे दिए, वो फिर फरमाते आका जरूरत तो नहीं है, आका फरमाते हैं मुझसे ले लो, मुझसे ले लो, अपने माल के साथ शामिल कर लो, खुद मालिक बन जाओ, मालिक बनने के बाद फतसद्दकू, नहीं है जरूरत ना फिर रब के रास्ते में सदका कर देना, मेरे से ले लो, एक मर्तबा पता चल जाए कि मैंने दिया है आपने लिया है, फिर सदका कर देना, रब का रास्ता खुला है, अल्लाह के रास्ते पे लगाते। फिर यही काम हजरत उमर ने अपने जमाने में किया। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने एक बंदे की इसी तरह ड्यूटी लगाई, काम उससे लिया, काम लेने के बाद उसको बुलाया, तनख्वाह दी, कहने लगा मुझे तो जरूरत नहीं है, अपना पूरा वाकया सुनाया। भाई जैसे आप कह रहे हो ना एक वक्त था मैं इसी जगह पे था,
मेरे पैगंबर ने फरमाया था उमर माल लेना पड़ेगा, तनख्वाह लेनी पड़ेगी, और मैंने तनख्वाह ली थी, फिर मैंने अपने माल के साथ शामिल करके रब के रास्ते में उसको सदका कर दिया था। तो एक पहला उसूल, आपको आपने जिसको अपना अफसर बनाया है, मुलाजिम बनाया है, अपना मातहत रखा है, उसकी जुमला जरूरियात का आपने ख्याल रखने, और ख्याल रखने के साथ साथ आप अगर उसको शहर से बाहर भेज रहे हैं और शहर से बाहर भेजने में खर्च होते हैं, तो उस खर्च की जो खर्च बन रहे वो खर्च देना भी आपकी जिम्मेदारी है। आज के जमाने में जिसको यूं कहा जाता है टीएडीए लेना। अब जब किसी को भेज रहे हैं, खलील साहब बेहतर जानते हैं, जब इनको बाकायदा भेजा जाता है तो तनख्वाह से हट के जो खर्च हो रहा है वो टीएडीए लेना भी जायज है और देना भी जरूरी है। आप अलैहिस्सलाम के सहाबी पूछते हैं, या रसूलल्लाह, हम जब किसी दूसरे इलाके में जाते हैं ना आमिल बन के, बाज जगह तो ऐसी होती हैं कि वो लोग हमारी मेहमान नवाजी करते हैं, हमें रिहाइश भी देते हैं, हमें खाना भी देते हैं, हमारा कोई खर्चा नहीं होता, वहां से हम वापस आ जाते हैं, काम करके वापस आते हैं, आपसे तनख्वाह मिल जाती है। बाज जगह ऐसी होती हैं जहां पे कोई हमारी मेहमान नवाजी नहीं करता, हमें रिहाइश के लिए भी जगह लेनी पड़ती है, हमें खाना भी खरीद के इस्तेमाल करना पड़ता है, जुमला जरूरियात भी करनी पड़ती है। आका क्या करें, वो जो हम आपका काम करके आए, ज़कात वसूल करके रहे, आमिलीन बन के गए, क्या ये चीजें हम आपसे ले सकते हैं? आका ने फरमाया, हाँ, जहां आपकी मेहमान नवाजी की जा रही है वहां तो आपके लिए टीएडीए लेना जायज नहीं है, और जहां आपके लिए मेहमान नवाजी नहीं की जा रही वहां एक मामूली खर्च जो आपका रोजाना का रहन सहन कहो वो आपके लिए लेना जायज है। अब ये जुमला गौर करें, आका ने फरमाया मामूली खर्च जो आपका मामूली तौर पे रहन सहन कहो वो लें। क्या मतलब? रोजमर्रा की जिंदगी में आप जिस तरह का खाना खाते हो वैसे खाने का खर्च ले लें, रोजमर्रा की जिंदगी में आप जिस तरह की रिहाइश करते हो उस तरह की रिहाइश ले लें। यह करना ठीक नहीं है कि वहां गए थे तो आम से होटल में रहे, जब बिल बनाया तो जनाब 7 स्टार 5 स्टार होटल का बिल लग रहा है, नाजायज और हराम है। खाना खाया तो दाल रोटी से खा लिया, बिल के अंदर मुर्गे की कढ़ाई लिखी जा रही है, यह नाजायज और हराम है। सफर पे गए तो जनाबे वाला मोटरसाइकिल पे गए थे और जब बिल बनाया जा रहा है तो गाड़ी का पेट्रोल खर्च वो भी 3 गुना ज्यादा बना के लिखा जा रहा है, ये ज्यादा पैसे लेना ये नाजायज और हराम है। आका फरमाते हैं मामूली खर्च लेना तो जायज है, इससे ज्यादा लेना जायज नहीं है। मालूम हुआ कि जब आप अफसर बने हैं, आपके जिम्मे जो काम लगा है उस काम की जुमला जरूरियात जिम्मेदारी देने वाले के ऊपर है, आपके जिम्मे अपना काम अमानत और दियानत के साथ करना इंतहाई जरूरी है। यह आप अलैहिस्सलाम की तालीमात का हिस्सा। फिर फरमाया, जब आपने किसी को अफसर बनाया है, अफसर बना के जिम्मेदारी दी है, तो उसकी निगरानी करना भी आपके जिम्मे है। आप देखें कि वो काम भी दुरुस्त कर रहा है या नहीं कर रहा, क्या वो अपने काम के अंदर डंडी तो नहीं ना मार रहा। आप अलैहिस्सलाम जब किसी को निगरान बनाते थे बाकायदा उसका एहतसाब भी करते थे, बाकायदा उसका एहतसाब करने के साथ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में भी इसी तरह हज़रत उमर भी जब किसी को निगरानी देते बाकायदा एहतसाब करते, अगर काम दुरुस्त नहीं कर रहा बुला के पूछा जाता था। अच्छा, एक मरतबा ऐसा हुआ, आप अलैहिस्सलाम ने एक सहाबी को भेजा, गालिबन इब्ने तलबीना नाम सहाबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का लिखा है, या कोई और नाम है मेरे जहन से निकल रहा है सही तौर पर नाम। एक गज़वा जंग खैबर के मकाम पर आप अलैहिस्सलाम ने भेजा उनको, जरा तवज्जो कीजिएगा। खैबर के मकाम पर गए, आमिल बन के गए। उस जमाने के अंदर जो टैक्स वसूल करते, ज़कात वसूल करते, नकदी पैसे बड़े कम होते थे, उमूमन गल्ला होता था, अनाज हो गया, खजूरें हो गई या इस तरह की चीजें। वापिस जब लेकर आए तो मस्जिद नबवी के अंदर आका के सामने पेश किया, आका ये सामान है, ये सामान है, ये सामान है, ढेरियां लगा दी, एक ढेरी बिल्कुल अलग लगा दी, ये भी अमानत और दियानत की अलामत है। आके बता तो रहे हैं, ये ढेरियां लगा दी। आका पूछते हैं ये सारी ढेरियां तो हो गई बैतुल माल की, ये ढेरी अलग क्यों लगाई है? कहने लगे, या रसूलल्लाह, मैं जब खैबर के अंदर काम कर रहा था ना, मेरे काम को देखकर खुश होकर लोगों ने मुझे हदिया दिया था, मुझे तोहफा दिया था, मुझे गिफ्ट दिया था, ये मेरा है, ये आपका है। आका फरमाते कमाल है, ओहदा हम दे रहे हैं, काम पे हम भेज रहे हैं, तारुफ हमारी वजह से हो रहे हैं, जा हमारी वजह से रहा है, तोहफा तेरी जात का हो गया। ऐसा भी भला होता है? ऐसा तो नहीं होता ना। आपको वहां हम न भेजते तो आपको तोहफा कैसे मिल जाता? भेजा हमने था, हम भेज रहे हैं, तोहफा जो मिला तो वो भी बैतुल माल में जमा कराना पड़ेगा। इसी से एक उसूल भी बनता है, हमारे पाकिस्तान का भी ये उसूल है, जब भी कोई हमारा वजीर आजम हुक्मरान किसी दूसरे इलाके के अंदर जाएगा, उसको वहां पे जो प्रोटोकॉल मिलता है, जो हदाया मिलते हैं, वो सारे हदाया और गिफ्ट बाकायदा उसको जमा कराने पड़ते हैं।
जो नहीं जमा कराता कहीं ना कहीं पकड़ा जाता है। फिर आज़ादी का लॉन्ग मार्च भी शुरू हुआ था। बहरहाल वो एक अलग मौजू है, मैं वो नहीं समझाना चाह रहा। मैं बताना ये चाह रहा हूं कि जो कुछ मिल रहा है वो हुकूमत को बाकायदा जमा कराना पड़ेगा। अगर नहीं करता तो ऐसी सूरत में खयानत का लकब तो लगेगा आपके साथ, खयानत वाली बात तो आपके ऊपर आएगी। फिर अपने बंदों की निगरानी करना जरूरी है, यह देखना जरूरी है कि वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा। अब दफ्तर के अंदर बैठ कर आपसे तनख्वाह वसूल करते हुए कहीं काम करने का पैसा किसी गरीब की जेब से रिश्वत के तौर पर तो नहीं निकाल रहा। वो कलम जिसके अंदर ताकत आपके दफ्तर और आपके बेंच की वजह से मिल रही है, कहीं वो आपका दस्तखत फरोख्त तो नहीं कर रहा, कहीं वो आपकी पावर को नाजायज तौर पर इस्तेमाल तो नहीं कर रहा। अगर आप इसकी निगरानी नहीं करते तो आप भी इस जुर्म के अंदर बराबर के शरीक हैं। और आज हो रहा है ऐसे, आप जाएं जिन आप किसी भी सरकारी दफ्तर के अंदर चले जाएं, मजाल है कि आप बगैर पैसे दिए कोई काम करवा लें। ये कल परसों की बात है, टाउन कमेटी के अंदर हम निकाह पढ़ाते हैं, मैंने एक निकाह पढ़ाया। निकाह पढ़ा के मेरे अजीज थे, उन्होंने कहा जी आप ये कर दें कि जी इनका एक कंप्यूटराइज निकाह फार्म बनवा दें। मैंने कंप्यूटराइज निकाह फार्म बनवा दिया। निकाह फार्म बनवा के तो उसमें 2 स्पेलिंग गलत हो गए। अब वो 2 स्पेलिंग गलत हुए, उन्होंने मुझे कहा, मैंने उसकी फीस जमा करवाई, मुझे निकाह फार्म कंप्यूटराइज मिला, 2 स्पेलिंग गलत हो गए, मैंने वापस भेजा कि आप ये स्पेलिंग जरा ठीक कर दें। अब वो स्पेलिंग ठीक करने के लिए 5 दिन लगातार उसने चक्कर लगवाए जी, ईमानतदारी की बात। फिर जब वो सीट से उठेगा ना, फिर वो कहेगा मौलवियों ने मुल्क बर्बाद कर दिया। फिर वो कहेगा जनाब हमारे मुल्क में सूदखोरी बड़ी चल रही है। फिर वो कहेगा जनाब हमारे मुल्क के अंदर गरीबों का तो यूं कर रखा है। वो बातें उसकी हुकूमत पे जानी है या मौलवियों पे जानी है, 2 ही तबके है ना, या हुक्मरान खराब है या मौलवी, तीसरे तो सारे बिल्कुल ठीक है। 5 दिन उसने चक्कर लगवाया जी। 5वां दिन कल मैंने लड़के से पूछा, यार वो आपको कहा था काम नहीं करवा के? उसने कहा उस्ताद जी रोजाना जाता हूँ। वो कहता आज यूं नहीं है, आज यूं नहीं है। मैंने कहा भैया आप उसे जाके पूछ ले कितना लेने। अब आप कहेंगे मुफ्ती साहब आपने मशवरा दे दिया रिश्वत देने का। मैंने कहा जाके उसे पूछे भाई जायज काम है क्यों नहीं कर रहा, वजह क्या है? लड़के ने जाके उसे कहा यार जितने पैसे लेने हो आप ले लेना, काम तो कर दो। अच्छा ये बात है, यकीन करेंगे मैं मस्जिद में मिंबर पे बैठा हूं, कहने लगा अच्छा ये बात है, बैठो 350 रुपए निकालो अभी बना के दे देता हूं। ईमान बिका पूरे 350 रुपए में, कीमत भी लगी तो पूरे 350 रुपए। आप यकीन करें, अब इसकी निगरानी किसने करनी है? जिसने उसको सीट पे बिठाया है। यह निगरानी करना जरूरी है। और साथ साथ मैं अर्ज कर रहा हूं, जब किसी को जिम्मेदारी दे, अगर उसकी जात की तरफ कोई तीर आता है ना, कोई इल्जाम उसके ऊपर लगता है, उसका दिफा करने की जिम्मेदारी भी होनी चाहिए। अगर आप दिफा नहीं कर सकते ना अपने मातहत का, अगर आप किसी को अफसर बना रहे हैं उसका दिफा नहीं कर सकते, ये आपकी बड़ी कमजोरी है। आप अलैहिस्सलाम दिफा किया करते थे। एक जंग है, जंग के अंदर आप अलैहिस्सलाम आखिरी जो मार्का मेरे आका ने भेजा है, आखिरी जो मेरे आका का मार्का है, जिसमें मेरे आका ने उसामा बिन जैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सिपा सलार बना के भेजा है। बड़े बड़े किबार सहाबे कराम मौजूद थे। 21 साल टोटल उम्र थी उसामा बिन जैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की, या 20 साल उम्र थी। सारे सहाबा, अक्सर सहाबा नाराज हैं, जुबान पे तो बात नहीं आ रही है, चेहरे से महसूस हो रहे। बड़े बड़े सहाबा मौजूद हैं जी, आपने इसको 20 साल के 21 साल के नौजवान को सिपा सलार बना दी है। आप अलैहिस्सलाम सबको बुलाते हैं और बुला के इरशाद फरमाते हैं, मेरे सहाबा जब इससे पहले इसका वालिद जैद बिन हारसा को मैंने अमीर बनाया था, तब भी कुछ लोगों की राय यह थी कि यह अमीर दुरुस्त नहीं है। बताओ भला मेरा वो फैसला क्या गलत था? क्या जैद के हाथ के ऊपर मेरे रब ने फतह नहीं दी थी? सबने कहा जी दी थी। कहा फिर मान लो ना, जब मेरा वो फैसला ठीक था तो आज उसामा को अमीर बनाने का फैसला भी बिल्कुल दुरुस्त कर रहा हूं। ये अहल है ना अहल नहीं है। मैंने सीट को बेचा नहीं है, मैंने इश्तिहार दे के रेट नहीं लगवाए, मैं अहल देख रहा हूं, इसके अंदर जिम्मेदारी है, अहल है। और हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला के जमाने में तो बड़ा अजीब वाकया पेश आया। आप यकीन करें, सुनेंगे हैरान हो जाएंगे। हमारे यहाँ तो यह भी बात है ना, किसी की तरफ वैसे इल्जाम लगा दो तो बात सब चीज समझी जाती है। आप वैसे बात कर दो, ताकीक करते नहीं है जनाब, पहले डी सीट हो जाए, वो मामला अलग हो जाते। यहां पे जनाबे वाला क्या हुआ, गवर्नर की सीट पे कूफा का गवर्नर बनाया। कूफा शहर के साथ तो बातें वैसे बहुत ज्यादा लगी हुई हैं और कुछ तारीख में हकायक हैं, कुछ गलत मंसूब है। जिंदगी रही तो इंशाल्लाह कभी तफसील से इस पे गुफ्तगू करें। कूफा के गवर्नर बने साद बिन अबी वक्कास। शिकायत आ गई हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु पे, बनाने वाले तो अमीरुल मुमिनीन है, अफसर बना के भेजा है, गवर्नर बना के भेजा है।
शिकायत आई जी आपने साद बिन अबी वक्कास को भेजे, इनको तो नमाज ही पढ़ानी नहीं आती, नाउज़ बिल्लाह ये तो कुरान पाक की तिलावत ही गलत करते हैं, और नाउज़ बिल्लाह इनके पास जो माल आता है ना बैतुल माल में, ये अपने अपनों को नवाजते हैं, हमें देते ही नहीं है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह बड़े गुस्से के अंदर, लेकिन फौरन फैसला नहीं किया, बुलाया, एक सहाबी बुलाते हैं, सहाबी को बुलाया और बुला के कहा आप मेरी तरफ से बाकायदा तफ्शीश करने के अफसर बन के जा रहे हैं, जाएं और कूफा की मसाजिद में हर मस्जिद में खड़े हो गए, ऐलान करना है, जाके पूछना है, अगर मेरे इस गवर्नर के मुतालिक शिकायत साबित हो गई मैं उमर इसको सजा दूंगा, अगर शिकायत साबित न हुई तो बाकी बातें बाद में करेंगे। साहबी आगे मस्जिद के अंदर पहुंचे, हर मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ के, जैसे आजकल आपने देखा होगा ना मस्जिदों के अंदर नमाज के बाद उमूमन मुसलमानों की गफलत की वजह से बहुत सारे बेचारे मदारिस वाले खड़े होकर ऐलान कर रहे होते हैं, मेरे मदरसे के अंदर इतने बच्चे हैं, खुराक कितनी ज़रूरत है, उनके लिए ताउन करें। काश के मुसलमान इसको अपनी जिम्मेदारी समझता तो ये ऐलानात न करने पड़ते, काश मुसलमान दीनी तालीम को अपने लिए लाजिम समझता तो ये ज़रूरत ही न पेश आती। मोहम्मद बिन मसलमा उनका नाम था जो तहकीक तफ्तीश करने के लिए गए, खड़े होकर ऐलान करते हैं, लोगों साद बिन अबी वक्कास को अमीरुल मुमिनीन जनाब उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु ने गवर्नर बनाया, कोई है जो इनके खिलाफ शिकायत करने वाला हो, यकीन जानिएगा पूरे कूफा की तमाम मसाजिद में से किसी मस्जिद के अंदर भी बराहे रास्त सामने खड़े होकर शिकायत करने वाला कोई नहीं है, खत लिखकर तो भेज दिया है, सामने इश्काल करने वाला कोई नहीं। चलते चलते आखिरी मस्जिद के अंदर पहुंचे, और दुनिया वालों तवज्जो करना, मस्जिद निमरा के नमाजियों सुनना, आप अपनी मसाजिद के अंदर नमाज पता नहीं कहां पढ़ते हैं, जरा बात को गौर से सुनना। एक शख्स खड़ा होता है, खड़ा होकर इश्काल करता है, हाँ अमीरुल मुमिनीन के भेजे हुए कासिद मैं शिकायत करता हूं। कहा शिकायत क्या है? कहा इसको कुरान पढ़ना नहीं आता। कहा और शिकायत करो। कहा ये माल के अंदर खयानत करता है। रब्बे काबा की कसम, साद बिन अबी वकास की आंख से आंसू निकल पड़ता है। जिनाबे मोहम्मद बिन मसलमा फरमाते हैं, ऐ साद खड़ा हो के कुरान सुना दे, मैं भी तो देखूं ना कि जिसने पैगंबर खुदा से कुरान पढ़ना सीखा उसको कुरान कैसे नहीं आता। ये सामना खड़ा होने वाला कह रहा है कुरान नहीं आता, ओए पैगंबर की जुबान से कुरान सुनने वाले को देखता हूं कुरान कैसे नहीं आता। साद ने कुरान की तिलावत शुरू की ना, रब्बे काबा की कसम जुबान से कुरान के अल्फाज निकलते जाते थे, मजमे पर असर होता चला जाता था, पूरे मजमे पर कपकपी तारी हो गई, लोग ज़ारो कतार रोने लगे। वह एतराज करने वाला झूठा साबित हो गया। अब जब झूठा साबित हो गया ना, अभी इससे पहले कि मोहम्मद बिन मसलमा कुछ बोलते, वह वक़्त का इमाम, वह मस्जिद का इमाम, वह मुसल्ले का वारिस, वह गवर्नर की सीट पर बैठने वाला साद बिन अबी वक्कास खड़ा होता है, आंख से आंसू निकालते हुए आसमान की तरफ नजर करते हुए कहता है, अल्लाहुम्मा अतिल उम्रहु, अल्लाहुम्मा अतिल फकरहु वब्तल फितनतन निसा। अल्लाह मैं तहकीक नहीं करवाता, अल्लाह मैं फैसला दुनिया वालों से नहीं करवाता, रब्बा तूने देख लिया इसने मोहम्मद के शागिर्द पर, इसने मोहम्मद के शागिर्द पर, इसने असहाबे सुफ़ा के पढ़ने वाले कुरान के ऊपर ताना दिया है, इश्काल किया, इल्जाम लगाया। अल्लाह मैं तीन बातें करता हूं, रब्बा इसकी उम्र भी बढ़ा दे, अल्लाह इसका फकर भी बढ़ा दे, अल्लाह इसको मरते दम तक औरतों के फितने के अंदर मुब्तला कर देना। ये बात की बद्दुआ दे दी, बद्दुआ देने के बाद चले गए फौरन वहीं से वापस। अब इल्जाम तो साबित नहीं हुआ, आ गए हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास, मैं अपना इस्तीफा पेश करता हूं। उमर पूछते क्यों इस्तीफा पेश कर रहे हो, आपके ऊपर इल्जाम तो साबित नहीं हुआ। कहा बस जो लोग मेरी खिदमत का एतराफ़ नहीं करते ना, मेरा दिल नहीं चाहता कि उनके, मैं और कोई काम कर लूंगा। इस्तीफा दे दिया। अब इस्तीफे के बाद क्या हुआ, एक बाद का मामला है। उलमा ने लिखा ये रावी बुखारी शरीफ के अंदर रिवायत आप उठाएं, किताबें उठाएं, आप पढ़ें। रब्बे काबा की कसम 3 दुआएं की थी, अल्लाह इसकी उम्र भी बढ़ा दे, अल्लाह इसका फकर बढ़ा दे, माल इसके पास ना भीख मांगता फिरे, अल्लाह औरतों के फितने में मुब्तला कर दे। 100 साल से ज्यादा इस बंदे ने उम्र पाई। इसकी ये आंख के ऊपर, हमारी जुबान में इनको क्या कहते हैं जी, बरबिटे, ये पड़े थे, ये आंखों के ऊपर आ जाते थे।
चौक के अंदर बैठता था, भीख मांगता था। जब कोई औरत गुजरती, रब्बे काबा की कसम, उस औरत को छेड़ता था। औरत पांव से चप्पल निकाल के पिटाई करती और इसको कहती शर्म नहीं आती, बदन के अंदर जान नहीं है, मैं तेरी बेटी की उम्र की हूं, मुझे छेड़ता है। रोते हुए कहता अल्लाह क्या करूं, दुनिया वालों पहचानो, जो अपने उलमा की कदर नहीं करता ना, उसको वक़्त के उलमा की बद्दुआएं यूं ही लगा करती हैं। और लोगों मुझे पहचानो, मुझे साद बिन अबी वक्कास की बद्दुआ लगी। इसी फितने के अंदर मुब्तला होकर वह मरा है। बहरहाल जब हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु अपने बाद खलीफा चुनने के लिए 6 आदमियों की कमेटी बनाई। यह कमेटी कोई आम नहीं होती, अहम कमेटी है। उसके अंदर साद बिन अबी वक्कास का नाम लिखा। लोग देखने लगे, फरमाने लगे लोगों, साद का इस्तीफा इसलिए कबूल नहीं किया था कि इनके ऊपर इश्काल साबित हुआ है। मैं इसको इस कमेटी का मिंबर बना के बताना चाहता हूं, मुहम्मद का जो शागिर्द है, असहाबे सुफा में पढ़ने वाले, उनकी इज्जतें उनके दामन इल्जामों से पाक हुआ करते हैं। मैं अर्ज कर रहा था कि जब किसी को जिम्मेदारी दो, अगर उसकी तरफ इल्जामात आ रहे हैं तो उनके इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ करना भी, ये भी ज़रूरी है। मेरे आका की सीरत के मुतालिक है। वक़्त होता तो तफसील जिक्र करता, ज़िंदगी रही तो बाकी बात इंशाअल्लाह बाद में करेंगे। अल्लाह ताला समझने की